किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी जिंदगी के सपनों को जीवन के कैनवास पर अत्यंत ही दृढ़ संकल्प, जुनून और आत्म केंद्रित होकर चित्रित किया जाता है। उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति अप्रासंगिक हो जाती है और वो संदेह की छाया से ऊपर उठकर आकर्षक व्यवसायों के विशिष्ट क्षेत्र में कदम रखता है। ऐसे कई लड़के और लड़कियां हैं जो अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। उनके पास कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल होने का विकल्प होता है। हम जानते हैं कि रचनात्मक प्रतिभा हर व्यक्ति में मौजूद है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है और उसे सही रास्ता अपनाने की जरूरत होती है। लेकिन क्या कौशल विकास कार्यक्रम वास्तव में लाभान्वित होते हैं? कौशल विकास कार्यक्रम हमें पारंपरिक शिक्षा से एक कदम आगे ले जाते हैं। भारत सरकार द्वारा छात्रों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए असंख्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्हें भारत भर में फैले पॉलिटेक्निक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आवश्यक शिक्षा दी जाती है। सफलता का एक आदर्श उदाहरण संतोष कुमारी मीना में देखा जा सकता है। एक युवा लड़की जो कुलीन पेशे की बाधा को तोड़ने और बड़ा सोचने की आकांक्षा रखती है, लेकिन कैसे? स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आई थी क्योंकि मैं रहती हूँ द्वारका में और गुड़गांव, फरीदाबाद, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्रीज दिल्ली से बाहर ही हैं ज़्यादातर, तो फैमिलीज नहीं अलाउ करती है। तो मैंने अपना खुद का ही एक बुटीक स्टार्ट करूँ और अपना एक खुद का ब्रांड बनाऊँ। जैसे राजस्थान का होता है घाघरा चोली और पिछोला होता है उत्तराखंड का, तो उनको दोनों को कोलैबोरेट करके एक नया डिज़ाइन तैयार करना है। तो 12वीं पास करने के बाद उसने कॉलेज की। कॉलेज के बाद बोले मम्मी मैं फैशन डिज़ाइन कोर्स करना चाहती हूँ। तब ने कहा भी बेटा जो तुझे अच्छा लगे वो करो आप। और फिर इसका बेंगलोर का आ गया, तो हमने बेंगलोर इसको छोड़ के आए। इसका साल भर ऐसे निकल गया, हंसी खुशी से, इसे पता भी नहीं चला, ऐसा मन लगा बेंगलोर में जाने के बाद। और जो इसने जो सिलाई उलाई की वहाँ पे, तो सारे सिल के यहीं लेके आ गए हमारे पास। वहाँ से आई साल भर बाद में देखा उसका काम वाम, तो कहने अरे मैंने तो बहुत आगे बढ़ गई। उसको ट्रॉफी व्रॉफी सब कुछ मिली है वहाँ से। इन्होंने अपनी मेहनत की और मैंने अपनी ड्यूटी की। उसके साथ ही इनको जो मेरे से फैसिलिटी, जो सुविधाएं हो सकती थी वो देने की कोशिश की। बच्चों की अपनी इच्छा थी कि मैं ये करूँ। मैंने कभी इन पर दबाव नहीं डाला कि आपको क्या करना, मैंने सिर्फ इनका साथ दिया, बाकी डिसीजन इन्होंने लिया। बच्चों को यही कहता हूँ कि आगे भी जो जहाँ गई है, जहाँ रिश्ता किया है, उनको भी मैंने बताया है अक्सर आप अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो आगे और कुछ अच्छा कर सकते हैं। स्टार्टिंग से इसका जो ध्यान था हमेशा कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंट करने का था। जैसे कि मैगज़ीन में भी ये वो कुछ पढ़ती थी, तो स्पेशली क्राफ्ट को लेके पढ़ती थी, ड्रेसिंग्स के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। तो ऐसा ही इंटरेस्ट लेती थी, टीवी के अंदर भी, मैगज़ीन के अंदर भी। तो शुरुआत से ही तो इसका इंटरेस्ट मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में था। जब उसने 10th या 12th के आसपास के टाइम पे मैंने नोटिस किया कि वो पढ़ाई को लेकर ना थोड़ा सा फेडअप रहती थी कि यार नहीं अब नहीं। और उसने मेरे को यही बोला कि मेरे को ना कुछ आर्ट का करा दो, मैं बेहतर कर पाऊँगी। इसलिए उसने उस चीज़ में बहुत अच्छा किया। कस्तूरबा गांधी में भी उसने टॉप किया था। इवन जब बैंगलोर गई तो बाकी बहुत सारे कोर्सेज थे वहाँ पे, उन कोर्सेज के कंपैरिजन में भी इसने वहाँ पे टॉप किया था। ये सर्वविदित है कि किसी भी व्यक्ति में रुचि कम उम्र में ही दिखाई देने लगती है। 10th तक तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ाई में, और 12th के अंदर मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन हुई कि मतलब क्या सब्जेक्ट लेना है। तो मैंने कॉमर्स लेने का सोचा, और उसके बाद भी मुझे यही था कि मतलब अगर मैं और आगे इसी लाइक कॉमर्स में या फिर किसी और ग्रेजुएशन में जाती हूँ तो उसमें मुझे और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर वही फैमिली के साथ डिस्कस करके तो मैंने अपना मतलब बताया कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, अपनी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। एक लड़की जो कुछ करना चाहती थी
अपनी पहचान बनाना चाहती थी और अपनी राह खुद बनाना चाहती थी। उसने तय कर लिया कि उसका भविष्य क्या होगा। मैं कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक्स से पास आउट हूँ, जो कि मैंने 2014 में ज्वाइन किया था और 2017 तक मेरा 3 साल का कोर्स ही चला था। 2014 में जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था फैशन डिज़ाइनिंग होता क्या है, किस टाइप की स्टिचिंग होती है, फैब्रिक की नॉलेज और स्केचिंग, टेक्सटाइल की नॉलेज और जो बेस बॉडीज़ ब्लॉक बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में उनकी नॉलेज, ये सब यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू हमें बताई गई। पॉलिटेक्निक में अपनाया गया पाठ्यक्रम अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के बराबर था। 3 वर्षों में छात्रों को फैशन डिजाइनिंग के हर पहलू को सिखाया गया। 3 वर्षों में शिक्षा प्रदान करने के विभाजन और पद्धति पर एक नजर। We inculcate every student with the right mix of skill and entrepreneurial mindset. Our courses are designed which are very much integrated with the industry requirements, and we also have different courses which can cater to the requirement. We are equipping them with the right skills so that they can face the future requirements of the industry. मुझे बहुत खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि संतोष कुमारी मीना हमारे 3 साल के कोर्स में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही है। उसका क्रिएटिव लेवल बहुत हाई था और जिसकी वजह से उसने कॉलेज में भी एक्सेल किया और आगे इंडस्ट्री में भी जाकर के उसने जॉब ज्वाइन की है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सभी कौशल विकास कार्यक्रम आधुनिक तकनीकों के साथ संचालित किए जाएं, जिनसे उम्मीदवारों या छात्रों या पात्रकों को समाज में उचित नौकरियां खोजने में मदद मिले। डिप्लोमा के बाद मैंने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप करी है सेंचुरी ओवरसीज कीर्ति नगर के अंदर। उसके अंदर आपको बायर से कैसे कांटेक्ट करना है, क्या उनकी डिमांड होती है, कैसे आपको सैम्पल गारमेंट रेडी करवाना है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं वो आप कैसे बायर के साथ कैसे कांटेक्ट करोगे, उसके लिए कुछ नया सैम्पल तैयार करवाना है तो वो उसके क्या क्या स्टेज होंगे, कैसे वो स्टार्ट होगा, कैसे वो उसका डिस्पैच होकर बायर तक पहुंचेगा, उसके अंदर सारी आपकी एज अ मर्चेंट आपको वो करना होता है उसके अंदर। दिल्ली से मतलब डिप्लोमा करने के बाद थोड़ा एक्सप्लोर करके CITS के बारे में जाना। वहाँ तक जाने के लिए मुझे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था और उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद मुझे बेंगलोर का ही कॉलेज मिला, NSTIW, जो कि वुमेंस कॉलेज है। टीचर्स मुझे दोनों ही जगह अच्छा एक्सपीरियंस रहा टीचर के साथ, उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी। She was very hard working and excellent trainee of that batch. And due to her continuous efforts, she got 2nd position in the institute. The day when she has come here, she is very active and energetic. She was having a very good future. She wants to do something different from others. We have started here with the basics where she has learned sketching, drafting, stitching, and she has come along with what market required present trends. As per she has done various designs, she has created her own. She made a very good team and become a team leader and having a very good leadership qualities. मेरा जो एम है वो यही है कि मैं एक अपना खुद का एक ब्रांड बनाना चाहूँगी और इस ब्रांड में मैं ऐसे लोगों को जोड़ना चाहूँगी जो बेरोज़गार हों और उनको रोज़गार की ज़रूरत हो, उनके स्किल्स को डेवलप करके मैं उनको रोज़गार दूँ और जो मेरा विज़न है उसको मैं दुनिया के सामने ला सकूँ।